नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। छठ महापर्व लोनी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं 4 दिन का ये पर्व पूजा का समापन होते ही छठ व्रतधारियों ने अपने व्रत को तोड़ा। कहने का मतलब यह है, प्रसाद ग्रहण किया और अपने व्रत को खोला। बताया जाता है कि छठ महापर्व पर यह 4 दिन का व्रत होता है, जहां पहले दिन नहाए खाए से शुरू होकर दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ देना, चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत पूर्ण होता है। देखा जा रहा है कि 1 दशक पहले इस व्रत की प्रसिद्धि बहुत कम थी। जैसे जैसे पूर्वांचल वासी या बिहार के निवासी जगह जगह शिफ्ट होते गए या जगह जगह उन्होंने अपने आवास बनाए, वहां वहां छठ पूजा का महत्व बढ़ता रहा। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी बहुत सी जगहों पर छठ घाट बनाए गए। जहां दिल्ली में यमुना में पूजा करने पर पाबंदी थी, वहीं जिला गाजियाबाद के टोनका सिटी में लोनी नगर पालिका द्वारा छठ व्रतधारियों को एक विशेष स्थान पूजा करने के लिए दिया गया और ये सब तैयारियां लोनी नगर पालिका परिषद द्वारा की गई। अगर हम बात करें लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 की या वार्ड 45 की या वार्ड 43 की, तो यहां पर भी जगह जगह छठ घाट का निर्माण किया गया। चाहे वह संतनगर छठ घाट हो या SLF वेद विहार F ब्लॉक का नवनिर्माण छठ घाट हो, या जिन परिवारों ने, सोसाइटियों ने आपस में सूझबूझ के साथ इस व्रत को पूर्ण करने का कार्य किया, उन सभी परिवारों ने अपनी अपनी जगह पर छोटे छोटे छठ घाटों का निर्माण किया। चाहे वह एकता पार्क हो, ग्रिप सोसाइटी हो, रूबी इंक्लेव हो, ई ब्लॉक SLF वेद विहार हो, बी ब्लॉक शिव मंदिर DLF अंकुर विहार हो, ऐसी बहुत सी जगह, चमन विहार, गंगा विहार, ऐसी जगहों पर छठ घाट का निर्माण किया गया और यहाँ छठ व्रतधारियों ने अपनी पूजा को पूर्ण किया। इस पूजा का एक विशेष महत्व है। कहते हैं जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना भी तय है, लेकिन यह एक ऐसी पूजा है जिसका मार्मिक है कि जो अस्त हो रहा है उसका उदय होना भी निश्चित है। अर्थात डूबते सूरज को अर्घ देकर छठ व्रतधारी इस बात को मानते हुए चलते हैं कि आज हमने डूबते सूरज को अर्घ दिया है, कल इसका उदय होना निश्चित है और कल हम उगते सूरज को भी अर्घ देंगे। जहां अगर हम बात करें इको फ्रेंडली छठ भी DLF अंकुर विहार में मनाई गई। हम बात करेंगे महाराणा प्रताप पार्क में स्थित इको फ्रेंडली छठ घाट। यहाँ पर समाज सेवी विजय मिश्रा और उनके सहयोगी द्वारा बहुत ही सुंदर छठ घाट का निर्माण किया गया। ये एक ऐसा छठ घाट था जिसमें ना ही गड्ढा खोदा गया और ना ही कुछ और किया गया, लेकिन जिस सुंदर तरीके से छठ घाट का निर्माण किया गया वह सोचने का विषय है और इस कार्य के लिए उनको सोसाइटी वासियों ने धन्यवाद का, उनकी प्रशंसा की। ऐसा ही देखा गया शिव मंदिर बी ब्लॉक के छठ घाट पर, जहां ठाकुर प्रशांत सिंह और उनकी टीम द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से छठ व्रतधारियों ने आकर
छठ व्रत पूर्ण किया। वहीं दूसरी तरफ मिथिला सेवा समिति द्वारा संतनगर छठ घाट पर स्थानीय परिवारों ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। वही बात अगर चमन बिहार की करें तो यहां पर भी छठ व्रतधारियों की भारी भीड़ थी, जिन्होंने सुबह छठ घाट के पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ दिया। वहीं गंगा विहार भी अछूता नहीं था, यहां पर भी छठ व्रतधारियों ने पूजा स्थल पर अपने व्रत को पूर्ण किया। अगर कहें हम डीएलएफ अंकुर विहार हो या फिर एसएलएफ विहार हो या गंगा विहार हो या चमन विहार हो, सभी जगह छठ व्रतधारियों की भारी भीड़ देखी गई। जिस पर्व को कुछ साल पहले लोग जानते तक नहीं थे, आज वह पर्व देश ही नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रसिद्धि पा चुका है। छठ मैया लोगों की खुशहाली के लिए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जिनके घर में संतान नहीं हो, उनको घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं और इसीलिए इस व्रत का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह देश में हो या फिर विदेश में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में भी छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देखा जा रहा है एक विशाल समूह के रूप में यहाँ पर छठ पूजा हो रही है। जहां अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। सभी तरफ पुलिसकर्मी तैनात है, उच्च अधिकारी तैनात है और बड़े धूमधाम से इस छठ पूजा का आयोजन वार्ड 33 के संत नगर छठ घाट पर किया जा रहा है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जगह जगह छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। एक आयोजन जहां पर हम आए हुए हैं ये महाराणा प्रताप पार्क में किया जा रहा है। और जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, इन आयोजनकर्ता की हम भूर भूर प्रशंसा करते हैं। कहीं कोई गड्ढा नहीं, लेकिन छठ बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन ये पर्व ऐसा है जहां पहले डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद चढ़ते सूरज को अर्घ दिया जाता है। अर्थात छठ पर्व जो हम मनाते हैं वो डूबते सूरज के साथ, उगते सूरज को अर्घ देने के साथ अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। छठ के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है, जो टब है या कहीं ये कुंड, यहाँ पर जो मातृशक्ति खड़ी हुई है अर्घ देने के लिए, उस मातृशक्ति से भी बात करेंगे। साथ ही कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने ये आयोजन किया है। सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे, हमारे सामने खड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, एक बहुत ही सुंदर आयोजन, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि वैसे व्यवस्था करनी पड़ती है, जेसीबी बुलाइए, गड्ढा करवाइए, सारी व्यवस्था कीजिए, लेकिन आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए? बेसिकली हम देख रहे थे कि जितनी भी घाट हमारे आसपास में है उस पर ज्यादा से ज्यादा व्रती आने लगे। जहां अव्यवस्था की स्थिति हो गई थी, उस अव्यवस्था को कारण हमारे जो व्रती है उनको भी तकलीफ होता था, उनके परिवार को भी तकलीफ होता था। उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए हमने ये आयोजन किया यहाँ पर के, और इको फ्रेंडली बनाया कि ना कोई गड्ढा करे, जिससे पार्क भी खराब ना हो, नगर पालिका को भी दिक्कत ना हो और हमारे लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो ये व्यवस्था यहाँ के जो परिवार है उनके द्वारा की गई है? ये बेसिकली हम उनके सहयोग से कर रहे हैं प्रयास। इसके लिए हमारे खास सहयोगी विजय मिश्रा जी हैं, इन्होंने और हमने इसको शुरुआत करा है। बाकी हमारे और निवासी यहाँ के जो हैं वो हमें सब इसके साथ सब सहयोग कर रहे हैं। तो ये कहना भैया का कि यहाँ के जो सहयोग करता है विजय मिश्रा जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की प्रशंसा जरूर करनी होगी। कम समय में बड़ा आयोजन, और इसमें देखा जा रहा है कोई नुकसान नहीं, ना कहीं मिट्टी हटानी है, ना कहीं कुछ। इको फ्रेंडली से नाम दिया गया है कि छठ पूजा भी इको फ्रेंडली रूप में मनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ विजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विजय मिश्रा जी, आज इस कार्यक्रम का आयोजन देखा जा रहा है, छठ व्रतधारी अपनी पूजा को, व्रत को पूर्ण करने के लिए इस पानी के कुंड में खड़े हुए हैं। इस पूजा का कुछ महत्व बताइए दर्शकों को। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके मीडिया चैनल को और सभी रेजिडेंट को, सभी व्रतधारियों को, सभी लोगों को, भारतवर्ष के और अपने लोनी वार्ड नंबर 33 के सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सर, अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। कल मॉर्निंग में हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। ये महापर्व ऐसा है कि हम लोग डूबते हुए को और हर स्थिति में पूजा का एक प्रचलन है कि डूबते हुए अर्घ भी देते हैं सूरज को हम लोग, उगते हुए अर्घ भी देते हैं सूरज को हम। तो हर स्थिति में हमारी पूजा ये पौराणिक काल से चलती आ रही, हजारों साल की परंपरा है। ये आज की परंपरा नहीं है, हमारे सनातन धर्म की हजारों साल की परंपरा है और इसको हम लोग आज भी निर्वाह कर रहे हैं।
और आपने देखा कि आपने जैसा महसूस किया कि इको फ्रेंडली हम लोगों ने छठ पूजा का आयोजन किया है। 2011 में हम लोगों ने बी ब्लॉक छठ घाट का आयोजन बनाया था, निर्माण किया था, जो बी ब्लॉक में शिव मंदिर निर्माण समिति की तरफ से अभी छठ हो रहा है। उसके बाद 2013 में बिजली घर के पीछे भी एक छठ पूजा निर्माण किया था, हम लोगों ने ही किया था उसको भी, लेकिन हमारी संख्या यहाँ पे 30 से 40 हजार घरों की हो गई है। तो वहाँ पे संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि घाट छोटा पड़ता है। तो हम लोगों ने इस बार कई जगह थोड़ा विस्तार किया। जब विस्तार किया तो थोड़ा सा और लेटेस्ट चीजों को हम लोगों ने विचार किया कि इको फ्रेंडली छठ हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया है और आने वाले समय में इसको और अच्छे से करते रहेंगे। ये कहना है समाज सेवी विजय मिश्रा जी का कि आने वाले समय में इसकी सुंदरता को और बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे परिवार बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, ऐसे पानी के टब आते रहेंगे और छठ व्रतधारी अपने व्रत को ऐसे टब में, कुंड में खड़े होकर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक आंटी जी बैठी हुई, आपका नाम क्या है? लालवाला कहाँ रहती है? ये कलामंडल में रहते हैं। आज आपके यहाँ एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। महिमा बताइए कुछ। हम तो इस बारे में तो जानते नहीं, महिमा तो अच्छी है, वो तो यही है, बढ़िया है। हाँ, और क्या बढ़िया लग रहा है। क्यों करते हैं? बेटों के ऊपर करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा ही के लिए करते हैं। परिवार की खुशहाली हाँ, के लिए, और क्या, संतान प्राप्ति के और लिए। क्या। तो आप यहाँ व्रत को पूर्ण करने आई हैं, आपने भी कुछ? हम तो देखने आए, हम तो देखने आए, हम देखने आए। तो ये कहना है मैम का कि हम देखने आए हैं। कुछ और भी मातृशक्ति खड़ी हुई है यहाँ पर। आपका नाम? आराधना सिंह, आराधना जी। आराधना जी कहाँ रहते हैं? सामने बिल्डिंग में। सामने में। तो आज आपकी बहुत ही बड़ा पर्व जी छठ हाँ, पर्व मनाया जा रहा है, जिसको जी। महापर्व के रूप में पूरे संसार में पूरे मनाया जा रहा संसार में मनाया जाता है। है। कुछ दशक पहले, अगर मैं ये कहूँ 1 दशक पहले, ये व्रत तो मनाया जाता था, लेकिन इसकी इतनी प्रचलता नहीं थी, प्रसिद्धि नहीं थी। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो जब जानकारी है नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देखने आई हूँ। मेरी फ्रेंड पूजा कर रही है, मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब सब आसपास के लोग मिल करके ये आयोजन किया गया है, सबने मिल करके किया है, तो मैं इसको खुद देखने आई हूँ। मेरे लिए कहना आराधना जी का कि ये पहला अनुभव है मेरे लिए। अब हम बात करते हैं, कुछ छठ व्रतधारी भी हमारे सामने कुंड में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ देंगे यहाँ पर। मैम आपका नाम? माला। माला। माला जी कहाँ रहती है? मैं यही डीलर पे रहती हूँ। DLF में। हाँ जी। अच्छा, आप इतना कठिन व्रत बहुत ही आसानी के साथ, सुगमता के साथ कर रही है। छठ मैया की कृपा है आप पर। इस बहुत व्रत की बढ़िया। कुछ महिमा बताइए कि ये व्रत क्यों किया जाता है? ये व्रत अपने घर सुख समृद्धि हर चीज के लिए है, ये हर चीज के लिए ही है। उस समय पूर्व अगर कहूँ मैं 10-12 साल पहले, इस व्रत की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे व्रत होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इस व्रत को इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि आज पूरे संसार में छठ पर्व मनाया जाता है। हाँ इसके बिल्कुल लिए क्या बिल्कुल, कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है इसके लिए तो। आज जैसे सीता मैया उठाई थी, आज उनके उठाने से आज पूरा देश उठा लिया है। और धीरे धीरे, पहले यही 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, और पूरे दिल्ली में इतना हो गया है कि अब हर जगह भीड़ लगी हुई है। तो ये कहना माला जी का कि अब हर जगह छठ व्रत मनाया जाता है। उसका कारण है कि जिन्होंने भी छठ मैया से जो भी मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत पूरी हुई। और जब मन्नत पूरी हुई तो एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को बताया, दूसरे पड़ोसी ने और 4 पड़ोसियों को बताया, और धीरे धीरे पूरे देश में इस व्रत को मनाया जाने लगा, महा छठ पर्व के रूप में।